रिपोर्ट आपने देखी पश्चिम बंगाल में किस कदर यहां पर कोहराम मचा हुआ है। भास्कर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, हमने कल की रिपोर्टिंग आपकी देखी, आपको रोका गया, आपको घेरा गया, लेकिन आप फिर भी डटे रहे और एक एक तस्वीर हिंसा की जुड़ी सबके सामने लाते रहे। काबिले तारीफ है आपकी रिपोर्टिंग की, लेकिन जरा आज की तस्वीर बताइए, क्या अपडेट है मुर्शिदाबाद की, क्या हालात आज मुर्शिदाबाद में? बिल्कुल, देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद बीएसएफ जवानों को डिप्लॉय किया गया है। अभी तक पांच कंपनी बीएसएफ जवान डिप्लॉय हो चुका है। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान, सूती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में जहां पे ये हिंसा हो रहा है, जहां पे हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, वहां पे और 5 कंपनी बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया। और बीएसएफ जवानों डिप्लॉय होने के बाद तुरंत एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च पर निकल पड़े। और जो आम लोग हैं, जो शमशेरगंज के लोग हैं, जो धुलियन के लोग हैं, जो सूती के लोग हैं, उन लोगों से मेरा बात हुआ। वो लोगों का साफ कहना है कि हाँ, इधर बीएसएफ कैंप लगवा दीजिए, बीएसएफ कैंप होना चाहिए। ये ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे परमानेंटली कोई बीएसएफ कैंप हो जाए तो लड़कियों की इज्जत बच जाएगी, जो आम आदमी है उन लोगों का जान बच जाएगा। और देखिए, अभी जो हालात है वो हालात अभी तक गंभीर है। हाँ, ये बात तो है कि बीएसएफ जवानों के तरफ से लगातार रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन चल रहा है और ऊपर से 5 कंपनी सीआरपीएफ भी भेजा जा रहा है मुर्शिदाबाद के लिए। लेकिन सवाल कुछ और है, आखिर ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे हिंसा को भड़कावे? और देखिए, लोकल एमएलए के खिलाफ आम लोग जो शमशेरगंज के रहने वाले हैं, जो मुर्शिदाबाद के इस उपद्रुत इलाके में रहने वाले हैं, उन लोगों ने सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो विधायक है, जो सांसद है, वो लोग क्या कर रहे हैं? जो पुलिस है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में अटैक हुआ हिंदुओं के ऊपर। जब ये अटैक हो रहा था तब पुलिस क्या कर रही? और सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर हमला हुआ है। भीड़ ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया है और मुर्शिदाबाद का सच दिखाने पर भीड़ ने हमला किया है, क्योंकि ये सच दिखाना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से वहां भीड़ तंत्र को उकसाया जा रहा है, किस तरीके से वहां के सच को बाहर आने से रोका जा रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि वहां पर 16 केंद्रीय जो रिजर्व फोर्स हैं वो तैनात की गई है, उनकी कंपनियां तैनात की गई हैं। यहां तक कि ये भी सामने आ रहा है कि आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है। ये कैसा विरोध है पश्चिम बंगाल में जो लोगों को उकसा रहा है तोड़फोड़ करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। और जब ये सच दिखाने की कोशिश की जाती है तो देखिए किस तरीके से हमला रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर किया गया। देखिए, यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं। और देखिए जो हालत है बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद की स्थिति किस कदर खराब है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कट्टरपंथी भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं और वो सड़क पर उतरकर आगजनी और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही सच जब जनता के सामने लाने की कोशिश होती है तो उन पर अटैक कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला की टीम के साथ भी हुआ। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा, पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है। और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं
बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और सच दिखाने पर कट्टरपंथियों ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला कर दिया। ड्राइवर को भी थप्पड़ मारे, काफी दूर तक वो पीछा करते रहे। देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, और देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं। और देखिए जो हालत है, ये हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर लगा है, वो सच को दबाना चाहते हैं जिसमें उन्हें शह ममता सरकार का मिल रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र की सरकार से उम्मीद है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से जो सुरक्षा वाले उनकी तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च बाकायदा निकाला गया है और हिंसाग्रस्त इलाकों में सीएपीएफ का गश्त देखने को मिला है। सीएपीएफ की 16 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की अगर हम बात करें तो 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिए थे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जिसके बाद तैनाती कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर भी हमला किया गया, वो भी आपको दिखाया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है, गश्त किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। लेकिन वक्फ कानून के नाम पर जो विरोध किया जा रहा है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि ये कानून का विरोध है या किसी मंशा के चलते ऐसा किया जा रहा है, किसी हिडन एजेंडा के चलते ऐसा हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च देखिए किस तरीके से सड़क पर उतर करके ऑफिसर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिंसा वाले इलाकों में अब 163 यानी कि धारा 144 जो हुआ करती थी, अब वो बीएनएस की धारा 163 हो गई है, उसे लागू किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, जहां पर स्थिति लगातार वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहां पर हिंसा इस कदर भड़की कि वहां पर आगजनी पथराव भी हुआ। इसके बाद आपको दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मालदा की तस्वीर देख लीजिए, हुगली की तस्वीर देख लीजिए। ये पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। और खास करके सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो मुर्शिदाबाद में है, क्योंकि यहां पर देखिए जिस तरीके से आगजनी हुई, पथराव हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं और उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या बात केवल वक्फ कानून के विरोध तक सीमित रह गई है? सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें और हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। लूटपाट, आगजनी, प्रदर्शन, तोड़फोड़ से भी ये आगे बढ़ गया है बवाल, खूनी रूप ले चुका है।